हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। माय नेम इज़ सुरभि श्रीवास्तव। आज मैं बागेश्वर के बारे में आपको एक ही वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बागेश्वर धाम कहाँ स्थित है। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले छतरपुर में एक छोटे से ग्राम गड़ा में स्थित है। और ये जो ग्राम गड़ा है वो छतरपुर और खजुराहो के बीच में है। तो आप लोग छतरपुर से भी आ सकते हैं और खजुराहो से भी आ सकते हैं। फिर मैं आपको बताने वाली थी कि टोकन कैसे डालना पड़ता है और टोकन कैसे लगता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि टोकन कैसे डालते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 22 दिसंबर को अभी जो न्यू टोकन डलने हैं तो उसकी डेट आ गई है कि 22 दिसंबर को टोकन डालने हैं। टोकन में क्या होता है कि एक पर्ची होती है, एक घर से बना के ले जानी पड़ती है। उसमें अपना नाम डालो, अपना नंबर और अपना पता कि आप कहाँ के हो, बस वो लिख के फोल्ड करके और बागेश्वर धाम में जाना पड़ता है। और वहाँ जाके वहाँ के कुछ कर्मचारी कुछ कट्टे वगैरह या बोरियां लिए होते हैं, उसमें वो पर्ची डाल देनी होती है। और जो पर्चियाँ डालने का टाइमिंग होता है वो सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच होता है। फिर आपको कैसे पता लगेगा कि आपका टोकन में नाम आया है, आपका टोकन लग गया है। उसको बोलते हैं, जैसे टोकन में नाम आया तो उसको बोलते हैं टोकन लगना। तो आपका टोकन लगा है कि नहीं, उसको पता करने के लिए आपको कुछ दिनों बाद बागेश्वर धाम से एक लिस्ट आती है कि किस किस का नाम आया हुआ है। और जिसका नाम आया होता है उसका टोकन लग गया है, और जिसका नहीं आया होता है तो अगली बार जब टोकन डलेंगे तो फिर डालना होगा। मुझे आपको बताना था कि अर्जी कैसे लगाते हैं। अर्जी लगाने का सीधा सा मतलब होता है कि आपकी मनोकामना बालाजी के पास कैसे पहुंचाएं, आपकी क्या मनोकामना है बालाजी को कैसे बताएं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि एक नारियल लेना पड़ता है। नारियल सूखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अर्जी स्वीकार नहीं होती है। नारियल कच्चा वाला नारियल होना चाहिए जिसमें जटा होते हैं। और फिर उसको एक कपड़े में बांधकर, जो कपड़ा लाल कलर का होना चाहिए, लाल कलर के कपड़े में बांधकर और आपकी जो मनोकामना है वो उस नारियल में बोलकर और बागेश्वर धाम में जाकर बांध देना होता है कि हमारी बालाजी से विनती करनी होती है कि बालाजी महाराज जी, हमारी ये इच्छा है ये पूरी हो जाए। ये ऐसे करके आपको अर्जी लगानी होती है। और अर्जी लगाने के बाद आप लोगों को कुछ शनिवार और मंगलवार पेशियाँ करनी होती हैं। तो जिसका टोकन लग जाता है और वो गुरुजी से मिल लेते हैं, वो मंगलवार को जाते हैं। और जिसने ऑनली अर्जी लगाई है, वहाँ जाके नारियल बांधा है, वो शनिवार को जाके अपनी पेशी लगाते हैं। फिर लास्ट में मैं आपको बताने वाली थी कि गुरुजी से कैसे मिलते हैं। तो गुरुजी से मिलने का सबसे सीधा तरीका है, बागेश्वर वाले जो महाराज जी हैं वो एक तारीख निश्चित करते हैं कि इस दिन टोकन डलना है। टोकन का कोई रैंडम डेट नहीं होती कि कभी भी आओ कभी भी डालो। बागेश्वर वाले महाराज जी जिस दिन बोलेंगे कि आज टोकन डलने हैं तो आज डलेगा, या कोई डेट निश्चित करेंगे कि इस डेट को टोकन डलने हैं तो तभी टोकन डलेगा। और कि आप लोग जाइए अपना टोकन डालिए। यदि आप लोगों का टोकन में नाम आता है तो आप लोगों को खुद बागेश्वर धाम से कॉल करके बुला लिया जाएगा कि आपका नंबर आ गया है। और आपको डेट दी जाएगी कि जैसे 22 तारीख को टोकन डाले हैं तो उसके 1-2 महीने बाद आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपका नाम आया है या नहीं। फिर आप लोगों को एक डेट दे दी जाएगी कि इस डेट में आके आपको गुरुजी से मिलना है। तो गुरुजी से आप लोग अपनी सारी समस्याओं को बता सकते हैं। फिर गुरुजी आपके लिए एक पर्चा बना के देंगे। और पर्चा बनने के बाद आपकी एक पेशी करनी पड़ेगी। पेशी का ऐसा है कि कभी भी कर सकते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में, बट मंगलवार को करनी होती है पेशियाँ। और पेशी गुरुजी ही लगाते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको बागेश्वर बालाजी महाराज के दरबार में ही जाना पड़ेगा पेशी लगवाने के लिए। और जो पेशियाँ होती हैं, मैं बता दूँ आपको, जो पेशियाँ होती हैं वो 21 पेशियाँ करनी होती हैं और मंगलवार के दिन ही होती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मंगलवार को पेशी नहीं लगती है क्योंकि महाराज जी बागेश्वर धाम में नहीं होते हैं, वो कहीं बाहर गए होते हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से मैं बता दिया करूँगी कि किस दिन पेशी लगनी है और किस दिन पेशी नहीं लगनी है। तो आप लोग बताइए आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये ज़रूर बताना। थैंक यू। राधे राधे।